नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। साथियों, पिछले 2-3 दिन से एक ऐसा विषय जिसको लेकर के सोशल मीडिया पर खूब लिखा जा रहा है, मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी डिबेटें हो रही हैं और आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं न्यूज़पेपर आदि में, और लोग सामाजिक क्षेत्र में कार्य करने वाले लोग, राजनीतिक फील्ड में कार्य करने वाले लोग और भारतीय समाज को जो जिस प्रकार से लोग अपनी गतिविधियों के हिसाब से देखते हैं, वो सारे के सारे लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं। तो ये विषय है आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी द्वारा एक बयान या उनके द्वारा दिए गए कुछ वक्तव्य। साथियों, जैसा कि आपने देखा होगा कि 2-3 दिन पहले आरएसएस प्रमुख एक पुस्तक के विमोचन में बोल रहे थे और उन्होंने उस समय बोलते हुए हिंदू मुस्लिम को लेकर के कुछ इस प्रकार से अपने विचार रखे, जो परंपरागत रूप से जो आरएसएस की एक विचारधारा मानी जाती रही है, वो उससे थोड़े से भिन्न प्रतीत होते हैं या उससे थोड़ा सा अलग तरह का दृष्टिकोण उनमें दिखाई देता है। तो इसको लेकर के राजनीतिक संगठन, सामाजिक संस्थाएं और अलग अलग प्रकार से लोगों की प्रतिक्रिया आ रही है। जैसा आपने देखा होगा, आरएसएस प्रमुख के द्वारा ये कहा जाना कि भारत में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति हिंदू है और जो मुस्लिम लोग हैं वो हिंदू मुस्लिम अलग नहीं है, बल्कि दोनों एक ही हैं। उन दोनों की पूजा पद्धति अलग है, उपासना पद्धति अलग है, उनके खान पान अलग हो सकते हैं, वो अलग अलग संप्रदाय जरूर हैं, लेकिन दोनों के पूर्वज एक हैं, दोनों का डीएनए एक है। तो आरएसएस प्रमुख ने जो ये सारी की सारी बातें इस प्रकार से उन्होंने कही हैं, इनको लेकर के कुछ लोगों की सकारात्मक प्रतिक्रिया आ रही है, कुछ लोगों की नकारात्मक प्रतिक्रिया आ रही है। तो हम अपने इस वीडियो में ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इसके पीछे के नेतार्थ क्या है, इससे समाज में क्या प्रभाव पड़ेगा और राजनीतिक रूप से भी इससे भारत को क्या कुछ लाभ हो सकता है, या ये सारी की सारी चीजें किस परिप्रेक्ष्य में कही जा रही है। तो साथियों, जैसा कि आप पिछले भारत के लगभग 5-7 साल के राजनीतिक जो क्षेत्र है उसको देखेंगे तो आपको ये अनुभव होगा कि जो कांग्रेस पार्टी है वो उसकी विचारधारा में थोड़ा सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ वो भी अपने को शिफ्ट कर रही है। ठीक उसी प्रकार से कुछ विशेषज्ञ ये कहने का प्रयास कर रहे हैं कि जो आरएसएस है वो भी कांग्रेस की तरह अपने आप को एकदम से हार्डकोर हिंदुत्व से थोड़ा सा सॉफ्ट मुस्लिम की तरफ शिफ्ट कर रही है, या फिर इसको इस प्रकार से कहें कि वो हिंदू मुस्लिम का समन्वय करके अपने फलक को बढ़ाने का प्रयास कर रही है। क्योंकि आरएसएस को जिस रूप में जाना जाता रहा है और कोर रूप में आरएसएस का जो विचार रहा है वो हिंदुत्व का विचार रहा है, उनका जो विचार रहा है वो हिंदू राष्ट्र का विचार रहा है और हिंदू राष्ट्र का जो उनका संकल्प है, जैसा आप सभी ने इतिहास के पन्नों में पढ़ा होगा कि भारत की आज़ादी के समय पे जो आरएसएस का विचार था वो उनका मानना था कि जो भारत है वो हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। जिस प्रकार से पाकिस्तान मुस्लिमों के लिए बना, उसी प्रकार से भारत हिंदुओं के लिए एक राष्ट्र होना चाहिए। और इसी विचार को लेकर के उन्होंने अपनी विचारधारा बढ़ाई और लगभग पूरी 20वीं सदी में उनका ये विचार रहा। लेकिन 21वीं सदी में आरएसएस का जो एक विचार उभर करके आ रहा है उसको कुछ लोग राजनीतिक रूप से उसके अलग अलग मायने निकाल रहे हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अपने पहले कार्यकाल में ये कहा जाना कि सबका साथ सबका विकास, और फिर दूसरे अपने कार्यकाल में उसको एक शब्द और जोड़ना कि सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास। ये इस बात की ओर इंगित करता है कि जो आरएसएस जो बीजेपी का एक तरह से वैचारिक संगठन है, या फिर बीजेपी में जो अधिकतर लोग जो कार्य करते हैं वो आरएसएस की विचारधारा से मेल खाते हैं या आरएसएस के परिप्रेक्ष्य में या आरएसएस की वो छत्र छाया में बड़े होकर के आए हैं। तो ये सारी की सारी चीजें इस संदर्भ में भी लोग इनको देखने का प्रयास कर रहे हैं कि ये बयान राजनीतिक रूप से जो प्रधानमंत्री मोदी जिस ओर भाजपा को ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, उसी की एक वैचारिक पृष्ठभूमि में आरएसएस प्रमुख ने इस बयान को दिया है। साथियों, इस बयान का एक मायने ये भी निकलता है, जैसा कि आज़ादी के समय पर महात्मा गांधी जी का जो विचार था
तो उनका जो विचार अखंड भारत का विचार था, और महात्मा गांधी इस बात से बहुत खफा थे कि भारत का बंटवारा धर्म के आधार पर हो रहा है, और इसको लेकर उन्होंने अनशन भी किया और अपने तरह से प्रयास भी किया, लेकिन वो उसमें पूरी तरह से सफल नहीं हो सके, और आखिर उनको अपनी जान भी गंवानी पड़ी और उनको गोली मार दी गई। आज के संदर्भ में जो आरएसएस प्रमुख जिस बात को कह रहे हैं, क्या ये वही बात है जो गांधी जी 1947 में या भारत के बंटवारे के समय कह रहे थे? क्योंकि गांधी जी का भी ये मानना था कि भारत में रहने वाला प्रत्येक जो व्यक्ति है वो भारतीयों का है। उसको आरएसएस प्रमुख इस प्रकार से कह रहे हैं कि भारत में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति हिंदू है, लेकिन गांधी इसी को इस तरह से कह रहे थे कि भारत में रहने वाला प्रत्येक जो व्यक्ति है वो भारतीय है और धर्म के आधार पर कैटेगराइजेशन नहीं होना चाहिए। तो क्या आरएसएस जो 21वीं सदी का आरएसएस है वो उसी बात को लगभग 70-75 वर्ष के बाद दोहरा रहा है जो 1947 में महात्मा गांधी जी ने कही थी? साथियों, सामाजिक रूप से जैसा कि आपने देखा होगा कि भारत में धर्म के आधार पर बहुत तरह के कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं। कहीं धर्म के नाम पर लिंचिंग होती है और वो दोनों तरफ से ही लगभग देखने को मिलती है। कहीं गाय आदि के नाम पर कहीं व्यक्ति अति उत्साहित होकर इस प्रकार का कार्य कर देते हैं, तो कुछ लोग गाय आदि का अपमान करने के लिए भी कार्य करते हैं। तो दोनों तरह से लोग उसकी धार्मिक भावनाओं को भड़काने का प्रयास कर रहे हैं, तो दूसरे संप्रदाय के लोग दूसरे धर्म या दूसरे संप्रदाय की भावना को भड़काने का प्रयास करते हैं। तो इन सारे संदर्भ में आरएसएस प्रमुख का ये कहा जाना कि हिंदू मुस्लिम दोनों एक ही हैं, इनके संप्रदाय अलग हैं लेकिन इनका उद्देश्य एक है, और ये सभी लोग भारत के नागरिक हैं, भारतीयता इनकी मूल पहचान है, और भारत में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति हिंदू है, प्रत्येक व्यक्ति भारतीय है। और जो कोई व्यक्ति इस तरह से मानता है कि मुस्लिमों को भारत में नहीं रहना चाहिए, वो हिंदू है ही नहीं। इस तरह के विचार आरएसएस प्रमुख ने रखे, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसको हम राजनीति से परे होकर के समाज की दृष्टि से इसको देखें और सकारात्मक रूप से अगर इसका विश्लेषण करने का प्रयास करें, तो ये कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम एकता को भी बढ़ावा देगा। और आरएसएस में जो कार्य करने वाले लोग हैं या स्वयं सेवक संघ हैं या उनके विचार से जो प्रभावित लोग हैं, जो राजनीतिक क्षेत्र में भी कार्य कर रहे हैं, तो वो लोग भी इस विचार को सकारात्मक रूप से लेकर के अपने फील्डों में कार्य करेंगे, तो मुझे लगता है कि इसका एक सकारात्मक पहलू भी हो सकता है और भारत के समावेशता के लिए और भारत में हिंसात्मक आदि गतिविधियों को जो धार्मिक आधार पर हिंसा आदि होती है उसको रोकने में एक बड़ा प्रयास मिलेगा। और दोनों ही संप्रदाय के लोग, खासकर हिंदू मुस्लिम संप्रदाय के लोग एकता की तरफ बढ़ेंगे और वो ये आराम से अपनी अपनी पूजा पद्धतियों का अनुसरण करते हुए एक रूप में भारतीय होने पर गर्व भी महसूस करेंगे और अपने राष्ट्र के लिए कार्य करेंगे। साथियों, कुछ लोगों के द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि ये आरएसएस प्रमुख का जो बयान है वो केवल एक बयान मात्र ही है, जबकि आरएसएस का जो मूल विचारधारा है या उससे संबंधित जो राजनीतिक संगठन है वो अभी भी कट्टर हिंदुत्व की तरफ ही उनका रुझान है और ये इस तरह का बयान को राजनीतिक प्रभाव के लिए या फिर अपने सामाजिक फलक को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, जबकि उनका जो मूल उद्देश्य है वो पुराने वाला ही है। तो इस प्रकार से भी लोग इस पर अपनी अपनी चर्चाएं व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये एक जो चर्चा का विषय शुरू हुआ है, जो 1947 में महात्मा गांधी जिसको कहने का प्रयास कर रहे थे, उसको आरएसएस 21वीं सदी में अलग ढंग से उसको ही एक तरह से कहने का प्रयास कर रहा है। और हिंदू मुस्लिम एकता की जो बात हो रही है, ये भारत के लोकतंत्र के लिए भी अच्छा है, क्योंकि लोकतंत्र में जब तक सभी समुदाय के लोग, सभी धर्मों के लोग, सभी जातियों के लोग, अलग अलग क्षेत्र से आने वाले लोग एक रूप में राष्ट्र के लिए कार्य नहीं करेंगे, तब तक राष्ट्र का एकीकरण भी नहीं होगा और राष्ट्र निर्माण की जो 21वीं सदी में जो चुनौतियां उभर के आ रही हैं वो भी पूरी नहीं होंगी। तो इस बयान को हम नकारात्मक न लेते हुए सकारात्मक रूप में हम इस तरह से अगर लें, तो मेरे हिसाब से ये एक अच्छा प्रभाव इसको देखने का इसका हमको मिलेगा। तो कंक्लूजन के रूप में अगर हम इसको समझने का प्रयास करें, तो हो सकता है कि आरएसएस प्रमुख ने अभी केवल वैचारिक तौर पर ही अपने ये विचार रखे हों, लेकिन अगर इसको समग्र रूप में उनका जो संगठन है, जो स्वयंसेवक
संघ है उसके जो कार्यकर्ता हैं वो इसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे और बाकी लोग भी इसको समझने का प्रयास करेंगे कि हमारी पूजा पद्धति अलग है, आराधना अलग है, हमारे संप्रदाय भी अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन भारत में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति उसको वही समान अधिकार है, सभी व्यक्ति को स्वतंत्रता के साथ जीने का अधिकार है और किसी को भी राष्ट्र के साथ खिलवाड़ करने का कोई अधिकार नहीं है। तो इस रूप में अगर हम इसको देखते हुए ये जानने का प्रयास करेंगे और अपने जीवन में इसको उतारने का प्रयास करेंगे तो मुझे लगता है कि इस बयान का सकारात्मक प्रयोग हो सकता है। और जो कट्टरता की तरफ आजकल जो संप्रदाय जा रहे हैं तो उसको छोड़ करके समग्र रूप में हम भारतीय संस्कृति को अपनाएं, भारत की मूल चेतना को अपनाएं, उसके अहिंसा के उपदेश को अपनाएं और इस प्रकार से सब मिलकर के राष्ट्र के उत्थान के लिए कार्य करेंगे तो संपूर्ण राष्ट्र के लिए भी अच्छा होगा और सभी धार्मिक लोग अपने अपने हिसाब से अपनी धार्मिक गतिविधियों को भी आगे बढ़ाते हुए स्वतंत्रता के साथ राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देंगे और भारत को आगे ले जाने में अपना प्रयास करेंगे।